सबसे पहले आपसे यही मैं जानना चाहूँगा सर कि एक्सपेक्टेशन ये थी लोगों की कि पीडीएम अपने स्टेज से कोई ऐसा ऐलान करने जा रही है जो हुकूमती अवानों में खलबली मचा देगी, लेकिन जो ऐलान हुआ उसने हुकूमती अवानों को रिलैक्स कर दिया। एक बड़ी लंबी तारीख दे दी गई कि जनवरी के आखिर में हम देखेंगे, ना कोई जलसे की जगह बताई गई, इसके बाद अगले चंद दिनों में ना कोई और स्ट्रेटजी बनाई गई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या कहीं कोई अपोजिशन का टेम्पो गिरता जा रहा है? कोई ऐसी हालात हैं कि जिससे ये लग रहा है कि शायद ये तहरीक किसी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रही? क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कि तहरीक कैसे चलाई जाती है वो सियासी लोगों को पता है। जी सर। पाकिस्तान या रीजन में कोई ऐसी तहरीक नहीं है जो 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में कंक्लूजन पे पहुंच जाए। सर इसलिए हमारे कुछ दोस्तों को उनकी नातजुर्बाकारी आड़े आ रही है कि वो बहुत जल्दी में है। ठीक, वो दोस्तों समझ से रहे हैं मुराद कि आप अभी पीडीएम देखिए, की लीडरशिप की बात कर रहे हैं? नहीं, पीडीएम की लीडरशिप की नहीं, मैं मीडिया के अंदर कुछ दोस्तों की अच्छा। और कुछ गवर्नमेंट के अंदर सर्कल्स की, जिनको बहुत जल्दी है कि जी बहुत लेट हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो गया है, भाई आपने गवर्नमेंटों को टेंस करना होता है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना होता है। लेकिन सर ये इसलिए दिसंबर की हमने, तारीखें तो आप लोग ही दे रहे अगर थे ना आप कि मुझे हुकूमत गिरा देंगे। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो जी मैं जी। जवाब दे पाऊंगा। सर सर सर। अगर आप इस तरह सवाल पे सवाल करते रहे तो परसों तक हम दोनों बहस में डूब जाएंगे। सर आप बात तो करें सर। गुजारिश ये है कि मैं हाजिर हूँ। आप जितने चाहे सवाल करते जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फिर उतना वक्त नहीं होगा आपके पास। जी जी, नहीं अर्ज आप ये है बात करें सर, आप बात करें। कि आपका सवाल ये है कि जी अपोजिशन ने बहुत लंबी टाइम दे दिया। जी ऐसा नहीं है। अपोजिशन ने पूरा एक डिटेल चार्टर दिया है कि हम कहाँ कहाँ मास मोबिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंटों के खिलाफ तहरीक चलाते हैं, मार्चेस करते हैं, तो आप लोगों को मोबिलाइज करते हैं। उसके लिए हमने जिली हेडक्वार्टर्स पे पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पे क़यादत लेवल पे लोग भी आएंगे, लीडरशिप भी आएगी जी। और सूबाई लीडरशिप भी आएगी, मकामी लीडरशिप भी आएगी। मुख्तलिफ जगहों पे हमने ये तरतीब दिए हैं जो दिसंबर में और जनवरी में होंगे मोबिलाइजेशन के, ये जो रैलीज है, जलसे हैं। जी। और वो आप जरूर देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसकी तफसील दी थी बाकायदा। तीसरी गुजारिश ये है ठीक। कि गवर्नमेंट बहुत रिलैक्स है, अपोजिशन जो है वो बहुत परेशान है। परेशानी का आलम जरा गौर कर लीजिए, या रिलैक्सेशन का आलम जरा गौर कर लीजिए सर कि क्यों 1 महीना पहले इलेक्शन कराए जाएं। अगर गवर्नमेंट को यह है कि जी। अपोजिशन कर ही कुछ नहीं सकती, अगर ये है कि अपोजिशन के इस्तीफे कोई माने नहीं रखते, अगर ये है कि अपोजिशन के साथ अवाम शामिल नहीं है, और अगर ये है कि वजीर आज़म अपने कुत्तों के साथ खेल के लोगों को बताए मैं तो चिल्ड हूँ, मुझे जी। परवाह नहीं है, ये बातें सारी दुरुस्त है, तो फिर सेनेट का इलेक्शन 1 महीना पहले क्यों? ठीक। फिर शो ऑफ हैंड क्यों? ठीक। फिर ओपन वो जो कि नहीं हो सकता, फिर वो काम वो मुबाहिदा छेड़ना जो कि हो नहीं सकता, आप ठीक। वो मुबाहिदा क्यों छुड़वा रहे हैं? आप रिलैक्स हैं। सर 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 ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन अगर एक माह पहले होते हैं और अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए होते हैं, खुफिया बैलेटिंग वाला मामला नहीं होता, अपोजिशन जमातों को इसमें तहफ़्ज़ात क्या हैं? अगर ओपन होती है एक चीज़, लेट्स सपोज के आपके हाउस में वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा कि जी किसी का वोट ख़रीद लिया गया, या ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसने कंप्रोमाइज़ कर दिया बैकडोर पे, तो ये तो आपके लिए या ओवरऑल देखा जाए तो सिस्टम की बेहतरी के लिए नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ये जो मुख्तलिफ लोगों की आराम मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। कुछ लोग जी। इसको कहेंगे बड़ा अच्छा, कुछ तरह कहेंगे नहीं अच्छा नहीं, लेकिन एक बुनियादी कजिया है कि आइन क्या कहता है। जी। आइन कहता है कि कोई इलेक्शन ओपन नहीं हो सकता, इलेक्शन खुफिया रायदही के तहत होते हैं। ठीक। वजीर आजम और वजीर आला का इलेक्शन नहीं होता, वो सर्टेनमेंट होती है। उसके अलावा जितने इलेक्शन, जो भी इलेक्शन है, वो आइन कहता है आपका कि आप खुफिया रायदही के तहत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि शो ऑफ हैंड से ये इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये तो जहालत की अच्छा। बुनियाद पर नारा लगाया गवर्नमेंट ने, ठीक। इसलिए कि सेनेट का जो वोट होता है ये प्रायोरिटी बेस्ड होता है, ये ठीक। ट्रांसफरेबल होता है, और शो ऑफ हैंड के जरिए 2 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवारों के दरमियान तो फैसला हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी का फैसला नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि तीसरी गुजारिश ये है कि आज ही क्यों हुकूमत को अब क्या तकलीफ हुई है? ठीक। अगर हुकूमत को अपने लोगों के टूटने का खदशा नहीं है,
अपने इत्तेहादियों के टूटने का खदशा नहीं है, तो फिर हुकूमत को अब ये क्यों याद आया और सिर्फ सेनेट के इलेक्शन तक क्यों याद आया? अगर हुकूमत वाकई संजीदा और सिंसियर है कि जी वो इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना चाहती है, तो फिर उनको चाहिए था कि वो पहले से इस मामले को सारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके साथ पुट करते, और यह तरमीम चाहिए इसके लिए जो हो नहीं सकती। तो ठीक हुकूमत ने एक बेवक्त की रागनी गा के बहस को उधर छेड़ा है, किसको सूट करता है किसको नहीं करता, ये बात तो बहस तो है ही नहीं अभी। ठीक। अच्छा सर, पीडीएम की स्ट्रेटजी क्या है सेनेट इलेक्शन को लेके? क्या सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे दिए जाएंगे? कोई और स्ट्रेटजी होगी? अपना चेयरमैन लाने की कोशिश करेंगी? ये सारी जमातें मिलके क्या करेंगे सर? सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपकी स्ट्रेटजी है क्या? अगर वो फरवरी में नहीं होते तो मार्च में तो होने ही है, तो उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? बिलाशुबा होंगे। उसके बारे में फैसला हमारी जो पार्टी है, सब पार्टियों की क़यादत है पीडीएम की, वो फैसला करेगी कि हमने इसके बारे में क्या करना है। ठीक। इसके बारे में मैं जाती तौर पे अपनी राय जो है वो फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि मतलब इस इलेक्शन को रोकना है, क्या करना है, कोई बात नहीं था? जो कोई डिसीजन है, अगर मेरे इल्म में भी हो तो मैं आपको बताने का मजाज नहीं हूँ। सर बता दें ताकि थोड़ा सा माइंड बने आवाम का, लोगों का। ज़ाहिर है आपको मास मोबिलाइजेशन चाहिए, पब्लिक चाहिए। नहीं, सेनेट के इलेक्शन में मास मोबिलाइजेशन नहीं होती है, लोगों का ज़हन नहीं, बनाना अपोजिशन की मूवमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो पहले चल रही है। मैं सिर्फ उसी की गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ फैसले वो होते हैं जो मेरी क़यादत में करने हैं, और कुछ फैसले वो हैं जो सारी कौमी क़यादत यानी पीडीएम के अंदर जमातों की क़यादत में बैठ के फैसले करने हैं। वो फैसले मुझे करने का इख्तियार नहीं है। आप अपना शो करते हैं, इस जी। शो के अंदर क्या करना है ये आप फैसला करेंगे। अगर आप चैनल के मालिक की जगह बैठ के फैसला करना चाहेंगे तो चैनल खराब हो जाएगा। और डेफिनेटली आप सही फरमा रहे हैं सर, ऐसा ही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल के अपोजिशन जमातों का जो अब अगला जो लाएमल है, वो आपने कुछ चीज़ों की वजाहत की। अब आने वाले दिनों में जो इशारा दिया गया था कि लॉन्ग मार्च हो सकता है इस्लामाबाद की तरफ, पिछले दिनों में जब अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि दिसंबर या जनवरी में गवर्नमेंट को घर भेज देंगे, अब वो तो बहरहाल टाइम गुजर गया। अब अगला क्या लगता है कि ये कोई सीरियस नोट की तरफ चीज़ें जाएंगी, या कोई गवर्नमेंट के साथ कहीं कोई सेटलमेंट हो जाएगी, कोई डायलॉग हो जाएंगे, कोई बात हो जाएगी? क्योंकि ऐसा भी चल रहा है कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि अपोजिशन हमारे साथ बैठे, एनआरओ के अलावा जो ज़ाती जो इश्यूज़ हैं उनके अलावा जो भी बात करेंगे हम उनकी बात मानने को तैयार हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जब हम हुकूमत को 2.5 साल तक गालियां खा खा के, बुरा कह सुन के, हर चीज हर तरह की मुग़ालज़ात बर्दाश्त करके हम हुकूमत को दस्ते तावन पेश कर रहे थे, उस वक्त हुकूमत नहीं मान रही थी। ठीक हम कह रहे थे हमें बता दें एनआरओ आपसे किसने मांगा है, वो नहीं बता रहे थे। ठीक। लेकिन अब जबकि अपोजिशन ने वो रास्ता बंद कर दिया और कहा कि हुकूमत को घर भेजने के लिए इत्तेफाक राय कर लिया, आप कहते आओ बात करो। ये भी बदली पे बदली सवाल है ना बेसिकली तो गवर्नमेंट का। तो यानी अभी आप समझ रहे हैं कि आप बस घर भेजना ही आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है, कोई डायलॉग का रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है? That should be the option. That should be the option. क्योंकि इस गवर्नमेंट ने 2.5 साल तक अपोजिशन सारी गलोच से काम किया और अपोजिशन को दीवार के साथ इतना लगाया कि जब फाइनल फैसले हो गए, अब आप चाहते हैं कि उन फैसलों से पीछे हटे और अपोजिशन के अंदर दरारें पड़े। अब इतना ये सादा सवाल नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, हमने ये सूरत हाल क्रिएट नहीं की। ये सूरत हाल हुकूमत की हठधर्मी, उनकी बदजुबानी, उनके इस तरह अपोजिशन को ब्लेम गेम में डाल के, कभी उनको गद्दारियों के पर्चे दे के, कभी कुछ करके, कभी अपने तमाम जो उनके नारे थे उन तमाम से और फेलियर के बाद आज मैं यही कहते जाना कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। कभी मुंह पे हाथ मार के जगह मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और किधर गए इनके वो दावे। और आज 2.5 साल के बाद भी वही तरीकाकार वही नारा है कि हम करेंगे, हम पकड़ेंगे, हम लाएंगे, हम सस्ता करेंगे, हम माफिया के खिलाफ करेंगे, सब करेंगे। 2.5 साल तो गुजर गए हैं। ठीक, ये पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत अपने जो दावे थे, वादे थे, उसको किसी सूरत पूरी नहीं कर सकी। सर आपकी इजाज़त से ये आखिरी सवाल है कि जो नैरेटिव, लेकिन सर पीडीएम के में चंद दिगर, ज़ाहिर आपकी पार्टी भी है, बिलावल साहब को हम देखते हैं कि बड़ा मोहतात उनकी स्पीच होती है, टू द पॉइंट होती है, किसी को उससे इख्तलाफ हो सकता है, इत्फाक हो सकता है, वो अपनी जगह, बट बात बड़ी बैलेंस होती है।
अब इसी तरह से PMLN का अपना एक अंदाज़ है, ऐसे ही बाकी आपके इत्तेहादी जमातों में जैसे BMP मैंगल है या PK मैप है, बिल्कुल वन पॉइंट नैरेटिव लेके चल रहे हैं, एंटी आर्मी नैरेटिव। तो इस हवाले से क्या कोई ऑफ द रिकॉर्ड जब आपकी मीटिंग होती है, कोई कंसेंसस बनता है, तो उसमें आप जैसी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी क्या उसी बयानी के साथ खड़ी है या उसमें कोई तजाद पाया जाता है बामी उस पर? क्योंकि जो लाहौर जलसे की आप सरदार अख्तर साहब की तकरीर सुन लें, महमूद खान अचकज़ई की सुन लें और मौलाना साहब की, तकरीबन ये कोई मिली जुली तकरीरें थी और बड़ा हार्ड स्टांस था अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि हमने आपस में इत्तेहाद किया है ऑन सर्टन इश्यूज। सर मतलब तो हम आपस में एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं, ठीक, कुछ मजहबी जमाते हैं, कुछ इलाकाई जमाते हैं, कुछ कौमी जमाते हैं, कुछ राइट विंग की, कुछ लेफ्ट विंग की। तो हमारे अपने अपने मंशूर हैं, अपनी अपनी क्यादत है और हमारे बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस भी हैं। हमने तो जमातें तो बंद नहीं कर दी, हमने तो इलेक्टोरल लड़ाई सुना के सभी चल पड़े। ठीक, रही बात कि भी हमारा इत्तेहाद क्या है वो वाज़ेह है। उस इत्तेहाद में हमने 26 पॉइंट्स का एक एलामिया तैयार किया था ठीक, ATC में। वो 26 पॉइंट्स पे कौमी क़यादत का इत्तेफाक राय है। ठीक, उसके अलावा वो मीटिंग हो, जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, उसके अंदर हर जमात जो चाहे अपनी बात कर सकती है। हम ठीक, क्लोज डोर मीटिंग में किसी चीज के ऊपर मैं कहूँ, कोई और कहे, उसकी बात की प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं, लेकिन हम किसी को मना तो नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता कि मुझे PDM की जमातें कहें कि आप पीपल्स पार्टी पहले अपनी तकरीर हमें भेजे, हम क्लियर करेंगे तो फिर आप तकरीर करोगे। जी, ये ठीक, बात आप कर सकोगे या नहीं? हाँ, जिन चीजों पे हम इत्तेफाक रखते हैं, जिस नैरेटिव के हम साथ खड़े हैं, वो 26 पॉइंट हैं जिसके सारे सिग्नेटरी हैं। उसके ठीक। अलावा जमातों के नुक्ता नजर में कई जगहों पे इत्तेफाक है, कई जगहों पे इख्तिलाफ। एग्रीड सर, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन आपका पॉइंट आ गया सर और बेहतर तरीके से आपने सारी सूरत को एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के अहम तरीन रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब।